भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, दूध की सफ़ेदी भाजपा से आई। तो इस तरह के जुमले जो है ना वो बिल्कुल भाजपा पे सटीक बैठते हैं। अपने सारे पाप, दाग, भ्रष्टाचार के आरोप खत्म करने हो तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप बिल्कुल दूध की तरह धुल के निकलेंगे। लेकिन अगर आप विपक्ष में रहेंगे भाजपा के तो आप सिलेक्टिव टारगेटिंग का शिकार होते रहेंगे। आपको चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे आप पे मारे जाएंगे। और जैसे ही आप जा कर के उस तरफ मिल जाते हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जब वो भाजपा में चले गए तो वो ख़त्म हो गए। अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए मैं धरातल पे जाके संगठन की मजबूती को कैसे और बढ़ाया जाए, कैसे और मजबूत किया जाए, और कहीं अगर हम कमज़ोर हैं तो वह उसकी वजह क्या है, उसे और कैसे मजबूत किया जाए, ये सब मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है। तो मैं लगातार अभी जिलों के भ्रमण में हूँ पूरे बिहार के। ये मेरे ख्याल से 30वां जिला है ये। मतलब ज़िले तो 38 हैं, मगर सब जिला और महानगर मिला कर के तो तकरीबन 54 हो जाते हैं। तो मेरा उसमें सब कुछ शामिल है कि मतलब 38 ज़िले प्लस सब जिला और महानगर जो भी, वो सभी का दौरा करके संगठन की मजबूती कितनी है, कैसी है, उसकी क्या वास्तु स्थिति है, राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का आकर्षण कैसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बढ़े, कैसे हम महिलाओं का भरोसा और विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जीत सके, ये मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है। 2024 में क्या होने वाला है INDIA? इंडिया का कभी किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है ना। इंडिया अपने आप में एक मजबूत डेमोक्रेसी है और यहाँ पे प्रजातंत्र ही जो तय करती है वो तय करती है। और जिस पार्टी ने भी प्रजातंत्र पे प्रहार करने की कोशिश की है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की है और खुद को संविधान से ऊपर समझने की कोशिश की है, वो पार्टी बचेगी नहीं। मैं भाजपा की बात कर रही हूँ जिसका अस्तित्व ख़त्म 2024 का चुनाव करेगा। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने नारा तो दिया बेटी बचाने का, लेकिन उसकी आड़ में किस तरीके से बेटी के साथ दुराचार करने वाले, बेटी के साथ गलत करने वाले भाजपाई मंत्रियों को बचाने का काम किया। ये मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने बेटियों के शरीर के दर्द को नहीं समझा। जहां मणिपुर में निवस्त्र करके महिला को घुमाया गया, मतलब उसको एक परेड कराई गई और जिसके शरीर को नोचा जा रहा था। लेकिन अफसोस है कि ये भाजपा की सरकार में FIR भी तब दर्ज होती है जब वीडियो वायरल होता है, गिरफ्तारी भी तब होती है जब वीडियो वायरल होता है। कई ऐसे उदाहरण, चाहे महिला रेसलर्स की आप बात कर लें, तो जिस भाजपा की सरकार में महिलाएं असुरक्षित हों तो उसमें तैयारी क्या करनी है। लोग तो खुद को बचाने पे लगे हुए कि उनकी इज्जत कैसे बचे, जहां भाजपा के मंत्री और सांसद आवाज़ नहीं आ रहे हैं और उन पर FIR तक भी नहीं दर्ज होती है। ये सब एक बात अगर शुरू करूँ तो कितनी सारे ऐसे मामले जो हैं वो आपके सामने में हैं, आप देख रहे हैं, आप तो खुद में भी ऐसे। एक चीज़ तो क्लियर है, एक तरफ INDI के रूप में जो हैं वो संविधान के को बचाने वाले लोग हैं, वो डेमोक्रेसी में बस भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जो है वो उसको भी देश जान रही है कि उनको ना तो संविधान में भरोसा है, ना डेमोक्रेसी में भरोसा है। वो तो खरीद बिक्री की राजनीति करते हैं। उनको लगता है जीत नहीं पाएंगे तो खरीद लेंगे। वो तो महाराष्ट्र मॉडल और तरह तरह के मॉडल अपनाने की तैयारी में रहते हैं। उनको डेमोक्रेसी से मतलब कहाँ है। तो भाई जनता को क्या चाहिए, ये देश प्रजातांत्रिक देश है और उसी तरीके से जीतेगी। तो निश्चित तौर पे चेहरा कोई भी रहे, विज़न और मिशन बहुत क्लियर है कि हमें देश की चिंता है। INDIA को इंडिया की चिंता है, हिंदुस्तान की चिंता है। तो क्या लग रहा है कि लालू जी और नीतीश जी संयोजक कौन होंगे? देखिए, मैं इस पर कोई मुख्य रूप से इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकती। ना ही मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं ऑथराइज्ड हूँ कि मैं इन चीज़ों का बयान पर दूँ। मेरा मकसद यहाँ पे आकर के महिला विंग के संगठन को लेकर के उस पर आप अगर पूछे तो मैं उचित उत्तर आपको दे पाऊँगी। और मैंने कहा संयोजक कोई भी हो। आपने सुना होगा लालू प्रसाद यादव जी का वो बयान कि अगर अपना नुकसान करके भी देश को बचाना पड़े तो वो बचाऊँगा।
तो इसके लिए जब इस हद तक लोग तैयार हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लालू यादव जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि संयोजक कौन होगा या कौन नहीं होगा, उनको चिंता इस बात की है कि अगर खुद को मिटा करके भी देश को बचाना पड़े तो बचाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किस पद मिलेगा और कौन किस चीज़ को देखेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री का INDI की तरफ से चेहरा रहेगा। ये सब बातें बहुत छोटी हो जाती हैं और संविधान सबसे ऊपर हो जाता है। JDU के अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार सबसे काबिल है PM पद के, ललन सिंह ने कहा। हाँ, तो गलत नहीं कहा है। अगर मान लीजिए कि हमारे बिहार से ही अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या दिक्कत है, या कहीं भी कोई भी बनता है, राहुल गांधी जी ही बनते हैं या कोई और चेहरा आता है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा ना, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है, डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है, और इसको कुचलने का जो कोशिश करेगा वो पार्टी अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। बिल्कुल उस गणित में मत पड़िए कि चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा। ये मैटर जब बात उस लेवल तक पहुंच जाती है ना, तो ये मैटर बहुत छोटा हो जाता है, चेहरा बहुत छोटा हो जाता है, देश सर्वोच्च हो जाता है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाला प्रधानमंत्री आज कहाँ है? 10 सालों में, लगभग 10 साल होने जा रहा है, अभी 9 साल के तो जस्ट INDA को लेकर के बोल रहे हैं, विपक्षी बोलते हैं कि INDA क्या है, इसको पता ही नहीं है INDA का क्या है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई कहे इंडिया है, कोई कहे भारत है, कोई कहे आर्यावर्त है, कोई कहे हिंदुस्तान है ना। मेरा घर का नाम रितु है, प्यार से लोग पिंकी बुलाएं, नेहा बुलाते, जो भी है घर में बुलाते हैं, तो मैं एक ही रहूंगी ना, मंत्र भी वही है व्यक्ति। अब सोचिए कि कितना मैं आप बात मैं वही सेम बात है भाई, देश एक है, हिंदुस्तान आर्यावर्त इंडिया एक ही देश है। तो सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए बात। ये कहने वाले लोग कि इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, वो जब भारत भी लिखते हैं ना तो BHART लिखते हैं, वो भारत नहीं लिखते हैं, यह समझ लीजिए। तो कह दीजिए कि जिस नफरत की तुम बात कर रहे हो कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, तो भैया भारत मत लिखो, भारत लिखो हिंदी में। जो अल्फ़ाबेट्स यूज कर रहे हो ना, BHART, वो भी तो तुम अंग्रेजी का ही यूज कर रहे हो। तो ये जो बरगला रहे हो ना, जिन चीज़ों को तुम भटका रहे हो ना, वो मसलों की बात तो तुम करोगे नहीं। कई बाबा लोग अभी गए हैं, यादव का नाम लिया, जबकि हमारे द्वारा कोई साक्ष नहीं दिया गया कि विपक्षी भी क्या महागठबंधन के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी किया गया था कि यहाँ के भी करोड़ों युवा को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया गया। आपने खुद इस बात को साक्ष किया है कि तेजस्वी यादव नौकरी देने का बात किए थे। भाई किए थे ना, किए थे, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि किए थे। और हमें अभी जुम्मा 4 दिन सरकार में आया हुआ, और वैकेंसीज आप देखेंगे कि पुलिस में हमने कितने निकाले, अभी शिक्षकों की कितनी निकली है, स्वास्थ्य विभाग में कितनी निकली है। तो जब आंकड़ों पे जाएंगे तो आपको आंकड़े बिल्कुल साक्ष्य के साथ प्राप्त हो जाएंगे कि कितनी नौकरियां हमने दी हैं, और हम नौकरी देने का, युवा तेजस्वी नौकरी देने का इरादा के साथ बिल्कुल अड़िग है। उसकी चिंता नहीं, रिजल्ट देखिएगा जो आपके सामने में होगा। भाजपा वॉशिंग पाउडर, भाजपा दूध की सफ़ेदी भाजपा से आई, तो इस तरह के जुमले जो है ना वो बिल्कुल भाजपा पे सटिक बैठते हैं। अपने सारे पाप, दाग, भ्रष्टाचार के आरोप खत्म करने हो तो भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप बिल्कुल दूध की तरह धुल के निकलेंगे। लेकिन अगर आप विपक्ष में रहेंगे भाजपा के, तो आप सिलेक्टिव टारगेटिंग का शिकार होते रहेंगे। आपको चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के ED CBI इनकम टैक्स के छापे आप पे मारे जाएंगे। और जैसे ही आप जा कर के उस तरफ मिल जाते हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जब वो भाजपा में चले गए तो वो खत्म हो गए। एक आखिरी सवाल, अभी आपने स्वास्थ्य पर बोला, स्वास्थ्य जिस तरह से शहर में, जम्मू शहर में देखा जा रहा है, स्वास्थ्य की स्थिति स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी स्थिति बहुत जरूरी है। लगातार इस चीज़ों को खबर के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हल्की बारिश के बाद जम्मू के सदर अस्पताल में घुटने भर पानी आ जाती है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कठोर कदम या ठोस कदम नहीं उठाया। बिल्कुल किया जाएगा। अभी अब थोड़ा ही टाइम हुआ है बने हुए, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्वास्थ्य मंत्री बने हुए, और आपके मंगल पांडे जी जो हैं वो तो कोरोना में भी स्कोर पूछते नज़र आते थे क्रिकेट के। जब लाशें गंगा में बह रही थी तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री क्रिकेट के स्कोर पूछा करते थे, और 17 सालों में ये हाल नहीं हुआ होता अगर बिहार का, तो आज घुटने भर पानी भी नहीं नज़र आता, कम से कम एक अच्छी व्यवस्था वहाँ पे होती।